साहित्य में, बहुत सारी कहानियों में इसका वर्णन आता है कि किस तरह से ब्राह्मण पढ़ाने का काम करते थे, राजा के पुरोहित हुआ करते थे, सलाहकार हुआ करते थे। यहाँ तक कि हमें राजा बिंबिसार के महल में भी पुरोहित की बात या सलाहकार की बात मिलती है कि ब्राह्मण पुरोहित हुआ करता था, सलाहकार हुआ करता था। राजा प्रसेनजीत के महल में भी वही बात हमको दिखाई देती है। और भी कई राजाओं का उल्लेख आता है जिनके दरबार में ये सलाहकार के रूप में और पुरोहित के रूप में कार्य करते थे। यानी अप्रत्यक्ष रूप से ये पढ़ाई के साथ साथ, पढ़ने पढ़ाने के साथ साथ शासन पर भी अपना अधिकार रखते थे। अगर वो राजा का सलाहकार हो गया और राजा उसकी सलाह से अगर राजपाट कर रहा है तो असली राजा कौन हुआ? वही हुआ ना। मतलब उन्होंने अपना जो नियम बनाया कि ब्राह्मण, अभी तक हम लोग यही बात करते रहे हैं कि ब्राह्मण पढ़ने पढ़ाने का काम करता है, पुरोहिताई करता है, लेकिन वो अप्रत्यक्ष रूप से राज्य शासन भी कर रहा है, ये हमारे दिमाग में नहीं आता। उसने ये सारे काम खुद के लिए आरक्षित रख लिए। और दूसरे पावर में वैश्य लोग भी थे क्योंकि इनके पास में धन था। राजाओं के पास में जमीनें थी तो व्यापारियों के पास में धन था, इसलिए ये तीनों मिल गए और शूद्र को इन्होंने निम्न दर्जा दे दिया। जब बुद्धा ने ये व्यवस्था देखी अपने समय में कि किस तरह से ये शोषण करते हैं, बहुत सारे डिबेट्स है ब्राह्मणों के साथ में। बुद्ध एक बार ब्राह्मण को पूछते हैं, क्या तुम्हारी माताएं रजस्वला को नहीं होती? ब्राह्मण को पूछते हैं बुद्ध, तो बुद्ध वो क्या कहता है? ब्राह्मण, होती है। क्या शूद्र की माता रजस्वला को नहीं होती? तो वो कहते वो भी होती है। क्या तुम्हारा जन्म माता के गर्भ से नहीं होता? तो कहते होता है। और शूद्र का जन्म उसका भी गर्भ से ही होता है। तो फर्क क्या रहा? दोनों के जन्म में फर्क क्या रहा? दोनों एक ही जगह से आ रहे हैं, फिर तुम ऊंचे और वो नीचे कैसे हो गए? बुद्ध ब्राह्मण के साथ में ये विवाद करते हैं कि तुम कैसे जन्म से श्रेष्ठ हो गए, वो कैसे जन्म से कनिष्ठ हो गए, जब दोनों का जन्म एक ही तरीके से हो रहा है। इसलिए कर्म सिद्धांत बताते हैं बुद्ध, कर्म से जो सही रहेगा वो ब्राह्मण होगा, और जो निम्न दर्जे का कर्म करेगा, गलत काम करेगा, वो निम्न कहलाएगा। जन्म के आधार पर कोई श्रेष्ठ है या कोई निम्न नहीं हो सकता। ये ऐसे अनेक उदाहरण भरे पड़े हैं बुद्ध के साहित्य में, और इसलिए उन्होंने इस खड़े सिस्टम को ऊपर से लेकर नीचे तक, इस खड़े सिस्टम को इन्होंने आड़ा कर दिया। कैसा था? जन्म के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और अतिशूद्र। अस्पृश्य यानी अतिशूद्र, क्योंकि बुद्ध के समय में अतिशूद्र थे। सुनीत नाम के भंगी का नाम आता है जिसको बुद्ध ने भिक्खु बनाया था। मतलब उस समय जो सफाई कर्मचारी होते थे उनको ये लोग स्पर्श नहीं करते थे, वो कर्म के आधार पर उनको निम्न लिखा गया। लेकिन उनके बेटे को डॉक्टर, इंजीनियर जैसे आज बनने का अधिकार है, वैसे उनको पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था। मतलब जो ब्राह्मणों के गुरुकुल हुआ करते थे उनमें वो पढ़ने नहीं जाया करते थे। एक उदाहरण देती हूँ, उससे बात और स्पष्ट हो जाएगी। बुद्ध के समय तक्षशिला यूनिवर्सिटी थी गांधार देश में, सबने सुना है नाम तक्षशिला यूनिवर्सिटी का? वो बौद्ध यूनिवर्सिटी नहीं थी और बुद्ध वहां पढ़ने नहीं गए। वहां के स्टूडेंट कौन थे? राजा प्रसेनजीत, राजा बिंबिसार, ये वहां के स्टूडेंट थे। आजीवक जो राजा बिंबिसार का पुत्र था वो आजीवक, वो तक्षशिला में पढ़ा था। मतलब वहां पर ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य इनके बच्चे पढ़ने जाया करते थे। लेकिन बुद्ध उस समय वहां पढ़ने इसलिए नहीं गए क्योंकि राजा शुद्धोधन ने घर में ही उनकी पढ़ाई की व्यवस्था कर दी थी।
अब कैसे वो ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी थी और शूद्रों को या अतिशूद्रों को उसमें अधिकार नहीं था प्रवेश लेने का, ये कहानी से सिद्ध होता है जो बौद्ध साहित्य में आती है। वो कहानी ये है उज्जैन नगरी की। उज्जैन नगरी में दो चांडाल बंधु रहते थे गांव के बाहर, नगर के बाहर। पहले नगर में ऐसे बड़े बड़े गेट बनाए जाते थे और उस गेट के भीतर सभी को प्रवेश नहीं होता था। और ये जो चांडाल जाति का नाम है आज सभी लोग जानते हैं। उसमें ऐसी कहानी आई है कि चांडाल भाई थे दो जो गांव के या नगर के बाहर में रहते थे झोपड़ी में, और उनका भरण पोषण का साधन था कलाएं दिखाना, लोगों को कला दिखाना। जैसे आज हम देखते हैं रस्सी पर वो गरीब बच्चे ने क्या झूलते हैं, रस्सी पर चलते हैं या रिंग में से अपने आप को वो निकालते हैं, इस तरह की कला दिखाते हैं और फिर पैसे मांगते हैं। तो वो चांडाल बंधु इस तरह की कलाएं दिखाते थे। रास्ते पर लोग इकट्ठा हो जाते थे, उनका वो खेल देखते थे और फिर उनको कुछ खुश होकर दे देते थे। ऐसा उनका भरण पोषण उससे चलता था कि जब ये चांडाल बंधु ऐसा खेल दिखा रहे थे तो एक बहुत बड़े सेठ की लड़की रथ में बैठकर वहां से जा रही थी और उसका ध्यान इस खेल की तरफ गया। और जैसे ही उसका ध्यान इस खेल की तरफ गया तो वो रुककर देखने लगी, उसे मजा आने लगा और वो देखने लगी। वो हमेशा नगर में कुछ गरीबों को कुछ बांटने के लिए, कपड़े या खाना पीना बांटने के लिए वो निकलती थी और इस खेल को देखने के चक्कर में वो लोगों को वो सब देना भूल गई, बांटना भूल गई। अब पूरा खेल खत्म हो गया। उसके बाद में लोगों ने कानाफूसी की कि ये कौन है खेल दिखाने वाले। तो उसको भी सुनाई गया, बोले अरे ये तो चांडाल लोग थे जो खेल दिखा रहे थे। जैसे ही उसको पता चला ये चांडाल थे, वो एकदम से चीखने चिल्लाने लगी, बोले मेरी तो आंखें ही अशुद्ध हो गई इनका खेल देखकर। और उसने बोला मुझे शुद्ध जल दो, मैं अपनी आंखों को धोऊंगी। उसने पानी मांगा और आंखों को धुआ और इतनी आग बबूला हुई और बिना लोगों को कुछ बांटे वो वापस चली गई गुस्से में। अब जो गरीब लोग उससे कुछ मिलेगा इस उम्मीद में वहां इकट्ठा हुए थे, वो गुस्सा हो गए कि इन लोगों की वजह से आज हमको कुछ नहीं मिला। इसलिए उन लोगों ने क्या कर दी, इनकी बहुत पिटाई कर दी, बहुत पीट पीट कर नगर के बाहर फेंक दिया। इतनी पिटाई हुई, एक आदमी को दया आई। वो आदमी बोला अरे चांडालो, पता है तुम्हारी ये दशा क्यों है? क्योंकि तुम इस जाति में हो, इसलिए तुम्हारी ऐसी दशा हो रही है। अब ये बात उनके कानों में पड़ गई तो बोले हम चांडाल है इसलिए ऐसा हो रहा है, लोग जान रहे हैं कि हम ये हैं इसलिए हमारे साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं। तो उनके मन में एक खुराफात आ गई, क्यों ना हम अपनी जाति छिपाए, किसी को हमारी जाति नहीं पता चलेगी तो हमारे साथ ऐसा व्यवहार नहीं होगा। इसलिए वो क्या करते हैं, ब्राह्मण का वेश धारण करते हैं और तक्षशिला में जाते हैं। तक्षशिला में जाकर ब्राह्मण बनकर वहां प्रवेश ले लेते हैं और पढ़ने लगते हैं। किसी को पहचान में नहीं आता है कि ये ब्राह्मण नहीं है। एक दिन ब्राह्मणों का कहीं तो भोज होता है और वहां पर चले जाते हैं, पंगत में बैठते हैं। तो जैसे एक कड़ी पीता है तो उसको एकदम गर्म लगती है, उसका मुंह जल जाता है। अब मुंह जल जाता है तो उसके दिमाग का कंट्रोल खत्म हो जाता है। वो अपने भाई को बताने के लिए, अरे मेरा मुंह जल गया, ये कड़ी बहुत गर्म है, वो अपनी चांडाली भाषा में बोल देता है। और जैसे वो उस भाषा में बोलने लगते हैं, उनकी पोल खुल जाती है और सारे ब्राह्मण देखने लगते हैं कि ये लोग क्या बोल रहे हैं। अब ब्राह्मणों को तो चांडाली भाषा आएगी नहीं, वो समझ जाते हैं और जैसे उनको समझ में आता है फिर दोनों की बहुत पिटाई करते हैं। तुमने हमारा धर्म भ्रष्ट कर दिया बोल के उनको मार के यूनिवर्सिटी से बाहर फेंक देते हैं। और फेंकने के बाद में फिर एक आदमी आता है, उसको दया आती है, बोलते अरे मुझको तुमको अगर पढ़ना है तो यहाँ क्यों पढ़ने आए हो,
वो श्रमण गौतम है ना, श्रमण गौतम के यहाँ पर जाओ, वो किसी प्रकार का कोई जाति भेद नहीं करता है, उसके यहाँ जाकर पढ़ाई करो, वो तुम्हें प्रवेश देगा। ये कहानी दो बातें सिद्ध करती है कि तक्षशिला यूनिवर्सिटी ब्राह्मणों की यूनिवर्सिटी थी, शूद्रों को प्रवेश नहीं था, अस्पृश्यों को प्रवेश नहीं था। दूसरी बात कि उस जमाने में अस्पृश्य हुआ करते थे। और तीसरी ये बात सिद्ध होती है कि उस समय श्रमण गौतम यानी बुद्धा ने अपने संघ में सभी जाति धर्म के लोगों को प्रवेश दिया था। तीन बातें इस कहानी से सिद्ध होती है। अब मैं बता रही थी कि जो हायरार्की है ऊपर से नीचे वर्ण व्यवस्था की, इसको बुद्धा ने गिरा दिया। अब क्या हो गया? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, अति शूद्र, और बाद में भिक्षुनियां भी बनी, मतलब स्त्रियां भी उसमें आ गई। और स्त्रियां भी हर जाति से आई, ब्राह्मण की भी स्त्री आई, क्षत्रियों की भी स्त्री आई, वैश्यों की भी आई और शूद्रों की भी आई, अस्पृश्यों की भी स्त्री आई। प्रकृति नाम की चांडाल कन्या भी भिक्षुनी बनी। और बहुत सारी पुन्नादासी की कहानी आती है जो भिक्षुनी बनी। मतलब जो सिस्टम ऐसा खड़ा था, जो यहाँ से वहां जाने के लिए कोई सीढ़ी नहीं बताता है, उस सिस्टम को उन्होंने ऐसा आड़ा कर दिया और सबको बराबर का दर्जा मिला। मेरी बात समझ में आई? ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जो चीजें हैं उसको उन्होंने गिरा दिया, तो क्या हो गया? ऐसे आ गया ना, और ऐसे आ गया मतलब समांतर हो गया, मतलब सब समान हो गए, कोई ऊंचा नहीं और कोई नीचा नहीं। यानी बुद्धा ने सबसे पहले जाति व्यवस्था को तोड़ा। उन्होंने सबके लिए शिक्षा का अधिकार दिया। बुद्ध कहते क्या है कि मेरा संघ उस सागर की तरह है, मेरा संघ उस सागर की तरह है जैसे सागर में अलग अलग क्षेत्र से अलग अलग नाम की नदियां आती है, सागर में गिरती है, तो पता ही नहीं चलता है सागर में कि कौन सा पानी किस नदी का है। पता चलता है क्या? आप नहीं बता सकते। तो बुद्ध ने संघ की तुलना सागर से की है कि सागर में जैसे नदियां गिरती है, वैसे यहाँ देश में जो लोग अलग अलग वर्ण में बटे हुए हैं, अलग अलग जातियों में बटे हैं, अलग अलग लिंग में बटे हुए हैं, यहाँ तक कि अलग अलग वर्ग में बटे हुए हैं। वर्ग यानी क्लास, कोई अमीर कोई गरीब, अमीर गरीब को क्लास कहते हैं, वर्ग कहते हैं। ये इसमें से सभी लोगों को संघ में प्रवेश दिया और जाति व्यवस्था को उन्होंने नष्ट कर दिया। यहाँ तक बात समझ में आई? अब